हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। अपना माल अपना सब कुछ क्यों कुर्बान किया? है न तो दौलत की लालच, न हुकूमत की लालच, न इज्जत की लालच, न शोहरत की लालच, सिर्फ और सिर्फ ये था मेरे नाना की शरीयत की हिफाजत हो जाए। सुभान अल्लाह। शरीयत की हिफाजत हो जाए और इस तरीके से उसकी हिफाजत की। आप सुने, हुसैन के 3 बेटे थे। कितने बेटे? अली अकबर, अली औसत और अली असगर। तीनों बेटों का नाम अली है। पहले नाम अली है। अकबर के माने होता है बड़ा। क्या सुने? क्या होता है? बोलेंगे क्या होता है? अली अकबर यानी बड़ा बेटा, अली औसत यानी बीच वाला, जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। औसत यानी बीच वाला। अली असगर यानी गोद वाला, जो छोटा। अजीज़ाने मोहतरम, तीनों बेटे अपनी अपनी जगह पर मुस्तहकम। और मसीयत ये बीच वाला जो दुनिया को पैगाम देने वाला था कि नस्ले मुस्तफा अली औसत से चलेगी। वो बीमार खेमे में है और अली अकबर मैदाने कारजार में जाते हैं तो दुश्मन यजीदी तलवार जमीन पर गिरा देते हैं। अम्र इब्ने साद से कहते हैं, अम्र इब्ने साद, हम तो हुसैन से लड़ने आए हैं, हम अपने नबी से थोड़ी लड़ने आए हैं। अम्र इब्ने साद ने कहा, अरे सिपाहियों, नौजवानों, तुम लोग क्या देख रहे हो? अपनी अपनी तलवारें क्यों जमीन पर डाल दिया तुमने? तो यजीदी लश्कर बोली, अम्र इब्ने साद दिख नहीं रहा है तुम्हें? मैदान में जो सामने जवान लड़ने आया है, ये हूबहू मुस्तफा का चेहरा लेकर के आया है। सुभान अल्लाह। हम शक्ले पैगंबर, हमारे नबी के चेहरे से जैसा मिलता हुआ चेहरा। अम्र इब्ने साद ने कहा, उठो, टकरा जाओ इससे। मसीयत ने आवाज दिया, हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, हम दुनिया के हर ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी की ताकत से नहीं लड़ सकते। हम नबी के चेहरे से नहीं लड़ सकते हैं। हक है। अली अकबर ने कहा, हल में मुबारिज़ी है कोई? आओ मेरी तरफ, देखो हुसैन इब्ने अली की ताकत को देखो। तारीख कहती है, जिस तरफ अली का शेर बढ़ता था, यजीदी गुंडे, यजीदी लश्कर के सिपाही मूली और गाजर की तरह कटते हुए नजर आ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर पलट करके मैदान से वापस आए, थोड़ी देर लड़े और वापस आ गए। कहा, बाबा, बाप के पास आए, इमाम हुसैन के पास आए। कहा, बाबा, एक बात आज मेरी मान लो। केवलपुर वालों, ऐसा जुमला दे रहा हूं, याद करोगे इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा, जो कुछ आज तक तूने मांगा मैंने दिया, लेकिन बेटा सब कुछ मांगना, लेकिन एक चीज नहीं मांगना। है। वो कौन सी चीज है? देखो, हमारे रज्जब अली भाई आए हैं तो सब उन्हीं के चेहरा देखा थे, लागत उनके चेहरा मेहनत तक चिकनाहट। अरे हमारे तरफ देखो, हम बहुत निक लागी थे आज। एक मर्तबा हमारी तरफ देखें। बात मैं बहुत प्यारी कर रहा हूँ, खुदा की कसम, हुसैन के लाडली की बात कर रहा हूँ। बेटा आ गया, मुसीबत की घड़ी है, चारों तरफ से दुश्मन है, मौत सामने खड़ी है। कहा, बाबा एक चीज दे दे। कहा, वही तो कुछ मेरे पास नहीं है जो तुम मांगने आए। क्या नहीं था? हुसैन चाहते तो करबला से दमदम निकल पड़ता। हुसैन चाहते
नहरे फुरात कदमों में आ जाता। अरे हुसैन के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम ने जब अजमेर में आना सागर के पानी को कूजे में बुला लिया था, तो हुसैन के ठोकर में खुदा की कसम नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहदाए करबला, अजमते सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, सरकार मौलाए कायनात, सरकार खातूने जन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। से ये सदाई आती है, क्या कहने, वाह। करबला के जर्रों से ये सदाई आती है, ये सदाई आती है। सिर्फ सब्र एक हकीकत है, जुल्म का फसाना था। क्या कहने, बाबा एक चीज कहा बेटा, वही तो मेरे पास है ही नहीं, दुनिया को दिखाना था। 22,000 लश्कर, 44,000 आंखें, जरा गौर से सुनिएगा। 22,000 लश्कर, 22,000 लोग, 44,000 आंखें, देख ले मुस्तफा के बेटे की। क्या कहने, वाह। देख ले। कहा बेटा वही तो कुछ मेरे पास नहीं है। कहा बाबा हल्क सूखी जा रही है, जबान पे कांटा आ गया है, पानी पिला दे। कहा बेटा पानी तो नहीं है। कहा आ मेरे करीब, आजा मेरे करीब। लाडले को हुसैन ने सीने से लगाया। कहा बेटा कुछ नहीं है, मेरी सूखी हुई जबान है, मेरी सूखी हुई जबान है। जबान। मेरे आका इमाम हुसैन व आला जद्दी सलाम ने सूखी हुई जबान निकाला। अली अकबर ने चूसना शुरू किया। जब चूस लिया, कहा बाबा अब मैं शिकम शेर हो गया, मैं फिर करबला में जाता हूं, फिर दुश्मन के मुकाबिल जाते हैं। इतने में आवाज आती है, हुसैन ले जाओ अपने बेटे को, उठाओ इसकी लाश को। तारीख कहती है मेरा हुसैन जब मैदान कारजार में पहुंचा है, बेटे की लाश को जब उठाया है, लेकर के मक्तल से जो है खेमे की तरफ आ रहा था। तारीख इस अम्र पर शाहिद है कि हुसैन अलैहिस्सलाम जब बेटे की लाश लाने के लिए मैदान कारजार में गए थे, तो आपके दाढ़ी का एक बाल रीश मुबारक एक भी सफेद न था, सब काला था। और जब वापस आ रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो दाढ़ी और रीश मुबारक सब सफेद हो चुके थे। क्या कहने, ये हाल है। सुनो बिगड़ी ना, अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी के बाल सफेद, सर के बाल सफेद। इतना गम टूटा है हुसैन पर, इतना गम टूटा है हुसैन पर, खुदा की कसम। रावी बयान करता है मेरे आका हुसैन अली अकबर के लाशे पाक को लेकर के खेमे की तरफ आ रहे थे। इधर सकीना खेमे से निकल करके बाहर आई और आती ही दौड़ करके हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाती हैं। फूफी का दामन पकड़ती हैं, कहती है फूफी वो देखो मेरा बाप जब करबला में गया था भाई की लाश को लाने के लिए, तो एक भी बाल काले एक भी बाल सफेद न थे। अब मेरे बाप के सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। इतना गम हुसैन पर टूटा है। किस लिए? इसलिए कि मुस्तफा की शरीयत बच जाए, मेरे नबी के दीन पर आंच न आने पाए। एक अली अकबर नहीं, अल्लाह ताला अगर 70 अली अकबर देता तो मेरा आका हुसैन एक के बाद एक करके सब राहे मौला में कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब राहे मौला में कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बारी जब अली असगर की आती है, और ये जो आज तो हमल लगाने वाले कुछ जालिम अलग अपना
अपना मसला बयान करते हैं कि हुसैन ने अपने घर वालों को पेश नहीं किया। तारीख इस अम्र पर शाहिद है, खुदा की कसम। सबसे पहले हुसैन इब्ने अली के बच्चे करबला में शहीद किए गए, हक है। अलावा हुर के। और सुनो, हुर को कैसे शहादत मिली वो भी सुन ले, तब मैं अली असगर पे आता हूं। हुर से मेरे आका हुसैन ने कहा था, हुर तेरी मां तुझ पर रोए। सुने जुमला, तेरी मां तुझ पर रोए। हुर ने पलट के जवाब दिया, आका हुसैन लाने वाला करबला तक मैं, रास्ता रोकने वाला मैं, मुजरिम मैं हूं। आप इब्ने रसूलुल्लाह हैं, आपने मेरी मां को कहा है, लेकिन मैं आपकी मां को नहीं कहूंगा। जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। वो मुस्तफा की बेटी है, वो बिदअतुन मिन्नी है, वो अली की बीवी है, वो खातूने जन्नत है, मैं उसे बुरा नहीं कह सकता हूं। इतना कहना था, रब की मसीहत अंगड़ाई लेती है। हुर अगर मेरे हुसैन की मां की तारीफ करे, तुझे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी, तुझे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर पलट करके आ गया और हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान हो गया। हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज हमारे घर का कोई बच्चा जब खत्म होता है, साल 2 साल तक दम नहीं जाता है। मुझसे पूछे, मैंने जवान भाई का जनाजा उठाया है, मैंने अपने बेटी का जनाजा उठाया है। बहुत ऐसे केवलपुर के हमारे भाई होंगे जिन्होंने अपने जवान भाई का जनाजा उठाया होगा, जवान बेटों का जनाजा उठाया होगा। वाहरे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरी जुरात को सलाम। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे कहने ले दो देश के उलमा, सब्र क्या है? सब्र भी नाश करती थी हुसैन आजम पर। सुभान अल्लाह। सब्र क्या है? सब्र क्या है? सब्र भी नाश करती थी हुसैन आजम पर। वो इसलिए कि वो तारीख हुसैन आजम ने लिखी है कि अब सुबह क़यामत तक ऐसी तारीख नहीं, ऐसी तारीख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शुहदाए करबला, नूरुद्दीन मंजरी नैनीताल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैंने एक प्लेटफार्म बनाया है आपको सुनने के लायक, ताकि अगला मुकर्रिर जब आए तो आपको बात समझ में आए। हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई है। हुसैन आजम ने झूठ के खिलाफ तलवार उठाई है। हुसैन आजम ने जिना के खिलाफ तलवार उठाई है। हुसैन आजम ने गुंडागर्दी के खिलाफ तलवार उठाई है। सुनो, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, ए मदीने वालों, अगर मैं अपनी जबान खोल दूं तो लोग मेरी जबान काट लेंगे, क्योंकि सन 61 हिजरी से मैं पनाह मांगता हूं। गुंडों की हुकूमत आने वाली है। उस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए मेरा आका हुसैन करबला के मैदान में अपने बच्चों को लेकर के गया था। और यही नहीं, अपने बच्चों को लेकर गया, लेकिन 7 बीवियों को भी ले गया, बेटियों को ले गया, बहनों को ले गया। अब आप समझेंगे वो कैसे। आज जब कोई बड़ा नेता आता है तो पेपर रिलीज होता है, खबर रिलीज होती है। थोड़ी देर मोहम्मद साहब, बस 2 मिनट, क्योंकि मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब आ गए हैं और मैं थका हूँ। ये हमारे कारी गुलाम जबरील की मोहब्बत है कि मैं रह नहीं पाता हूँ। उस दिन मैंने वादा किया था नसीम भाई से, लेकिन एक हादसा बगल में हो गया, उसकी वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन आज मैं आया। मैं आपको बताऊं, पेपर रिलीज होता है,
फला साहब आने वाले हैं, मीडिया आगे पीछे लगी होती है। ए दुनिया की मीडिया, तू झूठ भी दिखा सकती है, तू मक्कारी और यारी भी दिखा सकती है, तू बदनाम भी कर सकती है, तू आबाद भी कर सकती है, तू बर्बाद कर सकती है। लेकिन मेरा हुसैन जिस मीडिया को करबला के मैदान में लेकर गया था, सुनो, बेटे कट गए, भतीजे कट गए, भांजे कट गए, सिर्फ इसलिए मेरे नाना का दीन बच जाए। सब कट जाते हैं, लेकिन वो बीबियां जो पाक बीबियां जो है पर्दे में थी, वो जो रवायत बयान करेंगी, वो रवायत सुबह कयामत तक के कट नहीं सकती है। वो पीपर जो लीज करेंगी, वो जो बादशाही करेंगी, दुनिया की कोई ताकत उस बात को काट नहीं सकता है। बयान ज़ैनब ने किया है, बयान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया है, अल्लाहु अकबर, बयान सकीना ने किया है। दुनिया की किसी के अंदर क्या ताकत है कि इस बयान को काट दे, इस रवायत को काट दे? दुनिया की किस मुफ्ती के अंदर ताकत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस बयान को जो है तरजीह दे दें, जिस खबर को तरजीह दे दें, उस खबर को कोई दुनिया काट नहीं सकती है। हुसैन आजम इसलिए अपने जो है औरतों को करबला के मैदान में लेकर गए थे कि दुनिया झुठला न पाए, दुनिया इसे नकार न पाए, और सुबह क़यामत तक इसे नकार नहीं पाएगी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।